हाय गाइस, मैं हूँ सुप्रिया और आज मैं आपको वुड हैव, वुडंट हैव, वुड नॉट हैव इन वर्ड्स का प्रयोग करना सिखाऊंगी अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में। तो जैसे हम कोई सेंटेंस कहते हैं हिंदी में इस प्रकार, मैंने पढ़ाई की होती तो मैं फेल नहीं होता। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं फेल नहीं होता। तो जो पहला पार्ट है, तो मराठी में भी एक बार देख लेते हैं। मी अभ्यास केला असता तर मी नापास झालो नसतो। ठीक है, मी अभ्यास केला असता, मैंने पढ़ाई की होती, तर मी नापास झालो नसतो, तो मैं फेल नहीं होता। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? इफ़, आपको इफ़ लगाना है और कहना है इफ़ आई वुड हैव स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती। मी अभ्यास केला असता, इफ आई वुड हैव स्टडीड। ओके, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि अगर हैव लगता है तो उसके बाद जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म ले लेता है। तो स्टडी का थर्ड फॉर्म है स्टडीड। ओके, तो इफ आई वुड हैव स्टडीड तो मैं फेल नहीं होता, तर मी नापास झालो नसतो। I wouldn't have failed. I wouldn't have failed. यानी I would not have failed और I wouldn't have failed. Failed यहाँ पे verb है। तो इस तरीके से हमको would have और would not have का यूज़ करना है इन प्रकार के सेंटेंसेस में। अभी सारे जो सेंटेंसेस हैं एग्जाम्पल्स, वो सब इसी टाइप के सेंटेंसेस हैं और आप सीखेंगे किस तरह हम वुड हैव और वुड नॉट हैव का यूज़ करेंगे। तो ये जिस तरह हमने देखा कि ये दो भागों में डिवाइडेड है। जैसे एक है मैंने पढ़ाई की होती, अगर मैंने पढ़ाई की होती पास्ट में, ओके, तो मैं फेल नहीं होता। ये सेंटेंसेस सारे पास्ट में ही हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कुड हैव, शुड हैव और माइट हैव का यूज़ करना, वो भी पास्ट में थे। ये भी वुड हैव, वुडंट हैव, ये भी पास्ट के ही रहेंगे। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर वह जल्दी घर ना पहुंचती तो भीग जाती। ओके, ती लवकर घरी पोहोचली नसती तर भिजली असती। तो ये देखिए दो पार्ट हैं। अगर वह जल्दी घर ना पहुंचती, ती लवकर घरी पोहोचली नसती, इफ शी वुड नॉट हैव रीच्ड होम अर्ली। ठीक है, अब हिंदी में अगर वह घर जल्दी ना पहुंचती या नहीं पहुंचती, मराठी में ती लवकर घरी पोहोचली नसती, इफ शी वुड नॉट हैव रीच्ड, हैव पहुंचली नसती मतलब घर ना पहुंचती, पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? रीच, और क्योंकि ये हैव है तो इधर उसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा, रीच, रीच का रीच्ड हो जाएगा। तो इफ शी वुडंट हैव रीच्ड होम अर्ली, जल्दी और लवकर को अर्ली बोलेंगे। तो इस तरीके से पहला सेंटेंस बोलना है। सेकंड सेंटेंस, तो भीग जाती, हिंदी में तो भीग जाती, तर भिजली असती। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, शी वुड हैव ड्रेंच्ड। भीगने की इंग्लिश होती है, वर्ब होता है ड्रेंच, और क्योंकि हैव लगा है तो वो हो जाएगा ड्रेंच्ड, ईडी लग जाएगा। भीगने को इंग्लिश में ड्रेंच बोलते हैं और ईडी लगाते हैं क्योंकि इधर हैव लगा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर वह दोबारा गलती करता था या दोबारा गलती की होती, त्यांने पुन्हा चूक केली असती। तो ये लड़का है यहाँ पे, और इफ ही वुड हैव डन द मिस्टेक अगेन। ओके, दोबारा गलती करना, पुनः चूक केली असती,
डन द मिस्टेक अगेन, अगेन मतलब दोबारा या पुनः, गलती को इंग्लिश में मिस्टेक कहते हैं। तो अगर ही इफ ही वुड हैव डन द मिस्टेक अगेन, तो मैं शिकायत करता, तर मी तक्रार केली असती। ओके, आई वुड हैव कंप्लेन्ड। सो पूरा सेंटेंस कैसे होगा? इफ ही वुड हैव डन द मिस्टेक अगेन, आई वुड हैव कंप्लेन्ड। ओके, शिकायत करना यानी तकरार के करना यानी कंप्लेन। ओके, तो ये वर्ब है और इसमें ईडी लग जाएगा क्योंकि हैव लगा है। ओके, तो जहाँ पे भी कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव लगता है, उसके बाद में जो वर्ब यूज होता है उसमें थर्ड फॉर्म कंप्लेन है, तो उसका थर्ड फॉर्म है कंप्लेन्ड हो जाएगा। ओके, इधर भी देखिए यहाँ पे हैव है तो डू का डन हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर तुम ना सोए होते तो स्टेशन ना छूटता, तुम्ही झोपले नसते तर स्टेशन सोडले नसते। ओके, अगर तुम ना सोए होते, तुम्ही झोपले नसते, इफ यू wouldn't have slept। तो अगर तुम नहीं सोए होते, तुम्ही झोपले नसते, तो इफ यू वुड नॉट आएगा, वुड के साथ नॉट लगेगा, wouldn't have slept, स्लीप का slept हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ओके, सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप, और क्योंकि हैव है तो slept हो जाएगा। इफ यू wouldn't have slept, तो स्टेशन ना छूटता, तर स्टेशन सोडले नसते। अब यहाँ पे भी ना और नसते है, तो स्टेशन वुड नॉट हैव लेफ्ट। छूटना मतलब, सोडना मतलब लीव, और लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट। स्टेशन वुडंट हैव लेफ्ट। इफ यू वुड नॉट हैव स्लेप्ट, स्टेशन वुड नॉट हैव लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आप समय पर तैयार हो जाते तो हम लोग मूवी देखने चले जाते। ओके, ये तो पूरा दोनों भी पॉझिटिव्ह आहे। जर तुम्ही वेळेवर तयार झाला असता तर आम्ही चित्रपटासाठी गेलो असतो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप समय पर तैयार हो जाते, जर तुम्ही वेळेवर तयार झाला असता, इफ यू वुड हैव गॉटन रेडी ऑन टाइम। ओके, देखिए अब यहाँ पे गॉटन आएगा, तैयार हो जाते, तो हो जाते के लिए गेट आएगा, या गेट का गॉटन हो जाएगा क्योंकि हैव लगा है। तुम्ही वेळेवर तयार झाला असता, इफ यू वुड हैव गॉटन रेडी, तैयार होने का इंग्लिश क्या होती है? रेडी, तो उसके साथ गॉटन लगा दिया मैंने, गॉटन रेडी। ओके, ऑन टाइम, ऑन टाइम यानी समय पर, वेळेवर। ओके, तो ऑन टाइम ये प्रेपोजिशन आ गया, हम देख चुके हैं प्रेपोजिशन ऑन कहाँ पे आता है। ओके, तो हम लोग मूवी देखने चले जाते, तर आम्ही चित्रपटासाठी गेलो असतो। वी वुड हैव गॉन फॉर अ मूवी। मैंने आपको सिखाया है चित्रपटासाठी, मूवी देखने के लिए चले जाते, मूवी देखने चले जाते या मूवी देखने के लिए चले जाते, तो के लिए क्या आएगा? फॉर आएगा। ओके, तो ये फॉर प्रपोजिशन भी हम सीख चुके हैं। ओके, तो वी वुड हैव गॉन फॉर अ मूवी। इफ यू वुड हैव गॉटन रेडी ऑन टाइम, वी वुड हैव गॉन फॉर अ मूवी। अगर आप समय पर तैयार हो जाते तो हम लोग मूवी देखने चले जाते। जर तुम्ही वेळेवर तयार झाला असता तर आम्ही चित्रपटासाठी गेलो असतो। इफ यू वुड हैव गॉटन रेडी ऑन टाइम, वी वुड हैव गॉन फॉर अ मूवी।
ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मेरी बेटी मैथ्स में पास होती तो मैं एक पार्टी देता. जर माझी मुलगी गणितात पास झाली असती तर मी पार्टी केली असती. ओके, इफ माय डॉटर would have passed in maths, okay, I would have thrown a party. थ्रोन अ पार्टी मतलब फेक, पार्टी फेंकना नहीं होता है, बट पार्टी या आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई वुड हैव पार्टीड, PARTIED. और अगर आप पार्टीड नहीं बोल रहे हो तो आप आई वुड हैव थ्रोन अ पार्टी. ऑलराइट, अगर मेरी बेटी मैथ्स में पास होती, इफ माई डॉटर वुड हैव पास्ड इन मैथ्स, मैथ्स में, इन मैथ्स, माझी मुलगी गणितात पास झाली असती तर मी पार्टी केली असती, तो मैं एक पार्टी देता, देन आई वुड हैव थ्रोन अ पार्टी और आई वुड हैव पार्टीड, PARTIED. राइट, नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैंने दवा ले ली होती तो मैं बीमार नहीं होता. तो ये एक सेंटेंस है, अगर मैंने दवा ले ली होती. जर मी औषध घेतले असते, इफ आई वुड हैव टेकन द मेडिसिन. लेने को घेने को इंग्लिश में टेक बोलते हैं और उसका थर्ड फॉर्म होता है टेकन. देखिए, आपको थर्ड फॉर्म की लिस्ट गूगल में मिल जाएगी, एक पूरा टेबल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. तो यदि आपको कभी भी ये जानना हो कि इस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है तो आप गूगल करिए और वहाँ से आपको मिल जाएगी थर्ड फॉर्म. ऑलराइट, नहीं तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करिए, उसको पूछिए कि व्हाट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक, तो वो बता देगा. ऑलराइट, तो अगर मैंने दवा ले ली होती तो मैं बीमार नहीं होता. जर मी औषध घेतले असते तर मी आजारी पडलो नसतो. अब यहाँ पे नसतो हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वुडंट हैव गॉटन सिक. मैं बीमार नहीं पड़ता, नहीं होता. आई वुडंट हैव गॉटन सिक. ठीक है, क्योंकि सिक को सिक्ड नहीं बोल सकते तो इसलिए वहाँ पे गॉट लगाया है. इस यहाँ पे एक जगह और गॉट लगा है, रेडी, रेडी नहीं बोल सकते. इसलिए जहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म हम नहीं बना के बोल सकते हैं तो वहाँ पे गॉट के साथ उसको अटैच करके बोल देते हैं. तो गॉट, गेट का गॉटन हो जाएगा और रेडी, रेडी में कुछ नहीं करना है. और इधर भी गेट का गॉटन हो जाएगा और सिक का सिक ही रहेगा. सिक मतलब बीमार होना, गॉटन सिक, गेट सिक मतलब बीमार होना और गॉटन सिक मतलब पास्ट टेंस में बीमार होना. ठीक है, तो गॉटन इसलिए लगाते हैं क्योंकि सिक का हम सिक एक वर्ब नहीं है. सिक होना यानी एक मतलब बीमार पड़ना, यानी वो एक तरीके का की हैपनिंग है, एक घटना है. तो उसके साथ हम गेट या गॉटन लगाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मी माझं लॅपटॉप चार्ज केलं असतं तर माझे काम पूर्ण झाले असते. ओके, इसका हिंदी में मैंने लिखा ही नहीं. अगर मैंने लैपटॉप चार्ज किया होता तो मुझे मेरा काम पूरा हो गया होता. ठीक है, हिंदी में ऐसे बोलोगे, अगर मैंने लैपटॉप चार्ज किया होता तो मेरा काम पूरा हो गया होता. इफ आई वुड हैव चार्ज्ड माई लैपटॉप, ओके, माई वर्क वुड हैव कंप्लीटेड. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उन्होंने मुझे बुलाया होता तो मैं उनके घर चला जाता. त्यांनी मला बोलवले असते
तर मी त्यांचा घरी गेलो असतो. इफ दे वुड हैव कॉल्ड मी, दे क्यों लगाया, क्योंकि उन्होंने, त्यांनी, तो दे आएगा. इफ दे वुड हैव बुलाया होता, इफ होता, अस्ते, अस्तो के लिए की जगह वुड हैव आएगा. नस्तो, नहीं होता, नहीं जाता के लिए वुडंट हैव आएगा. ठीक है. तो इफ दे वुड हैव कॉल्ड मी, बुलाने की इंग्लिश क्या होती है, कॉल करना. वो मोबाइल वाला कॉल नहीं, ऐसे किसी को आप बुला रहे हो, ऐसे इकड़े ये यहाँ आओ, तो उस वहाँ पे भी कॉल ही बोलते हैं. ठीक है. तो इफ दे वुड हैव कॉल्ड मी, आई वुड हैव गॉन टू देयर होम. मैं उनके घर चला जाता. तर मी त्यांचा घरी गेलो असतो. त्यांचा घरी, तो देयर होम. ओके. उनके घर, तो उनके के लिए, त्यांचा के लिए देयर होम. आई वुड हैव गॉन टू देयर होम. मैंने आपको टू का यूज़ करना सिखाया कि आप किसी दिशा की तरफ जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, कहीं किसी स्थान जा रहे हो, तो वहाँ उसके पहले टू लगाना पड़ता है. ठीक है. ऑलराइट. नेक्स्ट सेंटेंस. अगर आरती ने समय पर दवा ना ली होती तो वह बीमार पड़ जाती. आरतीने वेळेवर औषध घेतली नसती तर ती आजारी पडली असती. तो देखिए यहाँ पे नसती, अस्ती, होती, जाती, तो ये सब जहाँ पे भी आएगा ना, वहाँ पे वुड नॉट हैव, वुड हैव, इस प्रकार आएगा. इस प्रकार सेंटेंस को बोला जाएगा. ओके. तो इफ आरती वुडंट हैव टेकन द मेडिसिन्स ऑन टाइम, इफ आरती वुड नॉट हैव टेकन, टेकन क्यों, अगर आरती ने समय पर लास्ट में लगेगा, ऑन टाइम, अगर आरती ने समय पर दवा ना ली होती, इफ आरती वुडंट हैव टेकन, ना ली होती, घेतली नसती. घेने या लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक, और उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैव टेकन. ओके. तो इफ आरती वुड नॉट हैव टेकन, क्या, औषधि या दवा, द मेडिसिन्स, समय पर, ऑन टाइम, तो वह बीमार पड़ जाती. तर ती आजारी पडली असती. शी वुड हैव fallen sick. Okay. She would have fallen sick. पड़ जाती, पडली असती, तो पढ़ने को मतलब ऐसे कुछ गिर जाना, पड़ जाना, तो उसकी इंग्लिश होती है फॉल. फॉलन क्यों हो गया, क्योंकि हैव लगा है, तो हैव के बाद फॉल का हो गया फॉलन. और सिक, बीमार, बीमार को बोलते हैं सिकनेस, तो सिक आ जाएगा इधर. सो इफ आरती वुडंट हैव टेकन द मेडिसिन्स ऑन टाइम, शी वुड हैव फॉलन सिक. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस. त्यांने बाईक पार्क केली असती, त्यांने बाईक पार्क केली असती तर पोलिसांनी त्याची बाईक घेतली नसती. यदि वह अपनी बाइक खड़ी करता तो पुलिस उसकी बाइक नहीं लेती या ले जाती. इफ ही वुड हैव पार्क्ड हिज बाइक, ठीक है, पुलिस वुड नॉट हैव टेकन हिज बाइक. बहुत सिंपल है ये. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस. अगर मैं फ्लाइट से जाता तो मैं जल्दी लखनऊ पहुंच जाता. मी विमानाने गेलो असतो तर लखनऊला लवकर पोहोचलो असतो. तो ये दोनों में पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव है. इफ़ आई वुड हैव गॉन बाय फ्लाइट, अब देखिए बाय मैंने बताया था ना, जब कोई वाहन का यूज़ करते हैं तो जैसे फ्लाइट है, रिक्शा है, ऑटो है, बाइक है, कार है, ट्रक है, और भी जितने भी वाहन है, साइकिल है, तो बाय लगता है उसके पहले. ठीक है. इफ़ आई वुड हैव गॉन बाय फ्लाइट,
मतलब अगर मैं फ्लाइट से जाता, इफ आई वुड हैव गॉन बाय फ्लाइट, मी विमानाने गेलो असतो, तर लखनऊला लवकर पोचलो असतो, तो जल्दी लखनऊ पहुंच जाता। I would have reached early to Lucknow. Okay? I would have reached early to Lucknow. Okay? तो ये था लास्ट सेंटेंस। तो इस तरीके से हम would have और wouldn't have का यूज़ करते हैं इन टाइप के सेंटेंसेस में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप शुरू से मेरे वीडियोस देखिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जो पहले पढ़ाना चाहिए वो पहले पढ़ाया है, ताकि आगे की चीज़ें आपको समझ में आए। पहले मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ाए थे, अब मैं सेंटेंसेस को बड़े बड़े करके आपको सिखा रही हूँ, ताकि आप इंग्लिश में इम्प्रूव करते जाओ। और अब आप इतना ध्यान रखिए कि लिखिए नहीं, आप उसको समझिए और बोलने की कोशिश करिए। ठीक है? जितना आप ज़्यादा बोलोगे उतना ही आप जल्दी सीखोगे। अगर आप अटक अटक के भी बोल रहे हो तो भी बोलिए। कब तक अटकोगे? एक दिन तो आएगा जब आप फ्लुएंट बोल जाओगे, बिकॉज इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यानी अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक ही काम करते करते वो हमारी हैबिट बन जाती है, हम में परफेक्शन आ जाता है। तो आपको वीडियोस पूरे देखने हैं, सीक्वेंस में देखने हैं, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं और सेंटेंसेस दोबारा किसी टॉपिक पे और समझाऊंगी, सिखाऊंगी, और मैं आपकी इंग्लिश बोलने में मदद करूंगी। राइट? और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। बाय बाय।